क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप दुनिया के लिए बहुत अच्छे बने रहे, लेकिन बदले में आपको सिर्फ असफलता और तिरस्कार मिला? हम बचपन से सुनते आए हैं कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, लेकिन असल जिंदगी के मैदान में सिर्फ ईमानदारी आपको जीत नहीं दिलाती। जब आप बहुत सीधे होते हैं तो लोग आपको कमजोर समझने लगते हैं। आज से अपनी उस मासूमियत को एक किनारे रख दीजिए, क्योंकि दुनिया की इस शतरंज में अगर आप खिलाड़ी नहीं बने तो आप सिर्फ एक मोहरा बनकर रह जाएंगे। ये सफर आपको कड़वा लग सकता है, लेकिन याद रखिए, कड़वी दवा ही बीमारी काटती है। आज हम सत्ता के उन गुप्त गलियारों की बात करेंगे जहां फैसले भावनाओं से नहीं बल्कि रणनीति से लिए जाते हैं। 2. सूर्य के सामने जुगनू मत बनो। अक्सर हम जोश में आकर अपने बॉस या अपने मेंटर को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम उनसे भी ज्यादा काबिल हैं। हमें लगता है कि वे खुश होंगे, लेकिन हकीकत में आप उनके अंदर असुरक्षा का बीज बो रहे होते हैं। सत्ता का पहला नियम कहता है, अपने गुरु से ज्यादा कभी मत चमकना। जब आप अपने से ऊपर बैठे व्यक्ति को ये महसूस कराते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं, तो वे आपको ऊपर उठाने के बजाय नीचे गिराने के रास्ते खोजने लगते हैं। अगर आपको शिखर पर पहुंचना है तो अपने आकाओं को हमेशा श्रेष्ठ महसूस कराएं, उनकी तारीफ करें, उन्हें श्रेय दें, और जब आप पर्याप्त शक्तिशाली हो जाएं तब अपनी असली चमक दिखाएं। 3. दोस्ती का मीठा जहर। दोस्त हमें प्यारे होते हैं, लेकिन सत्ता की जंग में दोस्त अक्सर सबसे बड़े दुश्मन साबित होते हैं। हम अपने दोस्तों को अपने राज बताते हैं, अपनी कमियां दिखाते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। दोस्त जलन के शिकार जल्दी होते हैं, क्योंकि वे आपके बराबर खड़ा होना चाहते हैं। इसके विपरीत एक पुराना दुश्मन जिसे आपने अपना साथी बनाया है, वो एक दोस्त से कहीं ज्यादा वफादार होगा, क्योंकि उसे खुद को साबित करना है। जज्बात को घर पर छोड़ कर आएं। जब बात करियर और पावर की हो तो केवल उन पर भरोसा करें जिनका स्वार्थ आपसे जुड़ा हो। 4. अपनी मंशा का पर्दा कभी न उठाएं। लोग उसी पर निशाना साधते हैं जिसे वे देख सकते हैं। अगर आप सबको ढिंढोरा पीटकर बताएंगे कि आपका अगला बड़ा कदम क्या है, तो आप खुद अपने दुश्मनों को तैयारी का मौका दे रहे हैं। अपनी योजनाओं को एक गहरे राज की तरह छुपाकर रखें। जब आप अपनी चालों के बारे में खामोश रहते हैं तो दुनिया भ्रमित रहती है। वे समझ ही नहीं पाते कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, और जब तक वे कुछ समझ पाएं तब तक आप जीत का झंडा गाड़ चुके होते हैं। खामोशी से काम करना ही असली शिकारी की पहचान है। 5. कम बोलना, ज्यादा असर करना। जो इंसान बहुत ज्यादा बोलता है वो अक्सर कुछ न कुछ ऐसी बात कह जाता है जो उसके खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है। सत्ता के खेल में शब्द बहुत कीमती होते हैं। जब आप जरूरत से कम बोलते हैं तो आपकी हर बात का वजन बढ़ जाता है। लोग आपकी खामोशी से डरने लगते हैं और आपके बारे में कयास लगाने लगते हैं। जितना कम आप अपने बारे में बताएंगे, उतना ही गहरा आपका व्यक्तित्व लगेगा। याद रखिए, राजा कभी चिल्लाकर अपनी बात नहीं मनवाता, उसकी एक हल्की सी फुसफुसाहट भी पूरी सल्तनत को हिला देने के लिए काफी होती है। 6. साख का किला। आपकी इज्जत आपकी ढाल है। दुनिया आपको उसी नजर से देखती है जो इमेज आपने बनाई है। आपकी रेप्यूटेशन यानी आपकी साख ही वो चीज है जो बिना लड़े जंग जिता सकती है। अगर आपकी साख एक बार गिर गई तो आप पर हर तरफ से हमले होंगे। अपनी साख को पत्थर की लकीर की तरह मजबूत बनाएं। चाहे वो आपकी मेहनत हो, आपकी जुबान की पक्की आदत हो या आपका अनुशासन, इसे बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दें, क्योंकि एक बार नाम खराब हो गया तो उसे फिर से बनाने में पूरी उम्र निकल जाती है। 7. ध्यान खींचने का जादू। गुमनामी एक सजा है। इस दुनिया में जो दिखता है वही बिकता है। अगर आप बहुत काबिल हैं लेकिन किसी को पता ही नहीं, तो आपकी काबिलियत बेकार है। कभी भी भीड़ में मत खोइए। कुछ ऐसा कीजिए कि सबकी नजरें आप पर टिकी रहें, चाहे वो आपका काम करने का तरीका हो या आपकी पर्सनैलिटी। विवादों से न डरें, क्योंकि गुमनाम रहकर मरने से बेहतर है कि लोग आपके बारे में चर्चा करें। अपनी एक ऐसी पहचान बनाइए जिसे लोग चाहकर भी अनदेखा न कर सकें। 8. दूसरों की मेहनत आपका नाम। दुनिया में हर सफल इंसान के पीछे कई गुमनाम लोगों की मेहनत होती है। स्मार्ट वर्क का मतलब है दूसरों की काबिलियत का इस्तेमाल करना। उन लोगों को खोजिए जो अपने काम में माहिर हैं, उनसे काम करवाइए और उस सफलता के चेहरे खुद बनिए। ये सुनने में क्रूर लग सकता है, लेकिन सत्ता की यही हकीकत है। समय बहुत कीमती है, और अगर आप हर काम खुद करने बैठेंगे तो कभी बड़े मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरों के कंधों का इस्तेमाल करके ऊंचाइयों को छूना सीखें। 9. शिकार को खुद अपने पास आने दो। जब आप किसी चीज या किसी इंसान के पीछे भागते हैं तो आप अपनी पावर उनके हाथ में दे देते हैं। असली खिलाड़ी वो है जो दाना डालता है और शिकार को खुद चलकर अपने पास आने पर मजबूर करता है। लोगों को कुछ ऐसा लालच दें या ऐसी जरूरत पैदा करें कि वे आपके पास आएं। जब कोई आपके पास आता है तो शर्तें आप तय करते हैं। नियंत्रण हमेशा आपके हाथ में होना चाहिए।
न कि उस व्यक्ति के हाथ में जिससे आप काम निकलवाना चाहते हैं। 10 तर्क नहीं, केवल परिणाम से जीतें। बहस में जीतना सिर्फ आपके अहंकार को संतुष्ट करता है, लेकिन इससे दुश्मन के मन में आपके लिए नफरत और बढ़ जाती है। शब्दों से किसी को हराने की कोशिश करना बेवकूफी है। इसके बजाय अपने कार्यों, एक्शन से खुद को साबित करें। जब आप सफल होते हैं और परिणाम दिखाते हैं तो लोगों के पास विरोध करने की कोई जगह नहीं बचती। बहस में ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय अपनी सफलता को शोर मचाने दें। 11 बदकिस्मतों से कोसों दूर रहें। क्या आपने गौर किया है कि कुछ लोग हमेशा परेशानियों से घिरे रहते हैं और जो भी उनके करीब जाता है वो भी डूबने लगता है। नकारात्मकता और असफलता एक छूत की बीमारी की तरह होती है। ऐसे लोगों से तुरंत दूरी बना लें जो हमेशा रोते रहते हैं या जो खुद को तबाह कर रहे हैं। इसके बजाय उन लोगों के साथ रहें जो खुशकिस्मत हैं, जो सफल हैं और जो सकारात्मक ऊर्जा से भरे हैं। आप जिनके साथ रहते हैं उनकी किस्मत का असर आप पर भी पड़ता है। 12 लोगों को अपनी जरूरत का आदी बनाएं। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको कभी धोखा न दे या आपको छोड़कर न जाए तो उन्हें खुद पर निर्भर बना लें। उन्हें महसूस होना चाहिए कि आपके बिना उनका काम रुक जाएगा। जिस दिन उन्हें लगेगा कि वे आपके बिना भी रह सकते हैं, उसी दिन आप अपनी सत्ता खो देंगे। अपनी स्किल्स और अपने प्रभाव को इतना अनिवार्य बना दें कि लोग आपकी मौजूदगी के लिए तरसें। आपकी सुरक्षा आपकी उपयोगिता में छिपी है। 13 ईमानदारी का चतुराई से इस्तेमाल। हमेशा ईमानदार रहना आपको संकट में डाल सकता है, लेकिन एक सही मौके पर दिखाई गई ईमानदारी आपके हजारों झूठों को छुपा सकती है। इसे सिलेक्टिव ऑनेस्टी कहते हैं। जब आप किसी को अपनी ईमानदारी का एक छोटा सा नमूना दिखाते हैं तो उनका गार्ड नीचे गिर जाता है और वे आप पर भरोसा करने लगते हैं। एक बार भरोसा कायम हो गया तो आप उन्हें अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं। ईमानदारी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करें, ना कि एक मजबूरी की तरह। 14 राजा की तरह व्यवहार करें, खुद की कीमत पहचानें। दुनिया आपको वैसा ही ट्रीट करेगी जैसा आप खुद को पेश करेंगे। अगर आप हमेशा झुककर रहेंगे और खुद को कमतर मानेंगे तो लोग आपको कुचल देंगे। एक राजा की तरह व्यवहार करें, आत्मविश्वास से भरे हुए, अपनी गरिमा में और अपनी शर्तों पर जीने वाले। जब आप खुद को एक खास और कीमती इंसान की तरह पेश करते हैं तो लोग अनजाने में ही आपका सम्मान करने लगते हैं। अपनी नजरों में अपना कद बढ़ाएं, दुनिया का कद अपने आप छोटा हो जाएगा। 15 समय का इंतजार करना सीखें। जल्दबाजी करना कमजोरी की निशानी है। जो इंसान अपने आवेगों, इंपल्सेस पर काबू नहीं रख सकता वो कभी पावरफुल नहीं हो सकता। सही वक्त का इंतजार करना एक कला है। कभी कभी पीछे हटना भी एक रणनीति होती है ताकि आप सही समय पर ज्यादा जोर से वार कर सकें। माहौल को भांपें, हवा का रुख देखें और जब मौका बिल्कुल सही हो तब पूरी ताकत से हमला करें। समय का मालिक वही बनता है जो धैर्य रखना जानता है। 16 मुफ्त की चीजों के जाल से बचें। जो चीज आपको मुफ्त में मिल रही है वो सबसे ज्यादा महंगी साबित होती है। उसमें या तो कोई गुप्त शर्त होती है या फिर देने वाले का कोई बड़ा स्वार्थ। मुफ्त की चीजें लेकर आप अपना आत्मसम्मान और अपनी स्वतंत्रता गिरवी रख देते हैं। अपनी हर चीज की पूरी कीमत चुकाना सीखें। इससे आप पर किसी का एहसान नहीं रहेगा और आप हमेशा सिर उठाकर अपनी मर्जी से फैसले ले पाएंगे। आत्मनिर्भरता ही असली आजादी है। 17 दुश्मन को पूरी तरह खत्म करें। अधमरा सांप हमेशा ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि वो ठीक होते ही बदला लेने की कोशिश करेगा। अगर आपका कोई कट्टर दुश्मन है और जंग अनिवार्य है तो उसे सिर्फ हराएं मत, उसे जड़ से मिटा दें, मानसिक और रणनीतिक रूप से। अगर आप उसे थोड़ा भी मौका देंगे तो वो वापस आएगा और आपकी सफलता की राह में रोड़ा अटकाएगा। दया दिखानी है तो अपनों को दिखाएं, लेकिन दुश्मनों के मामले में निर्दयी होना ही सुरक्षा है। 18 रहस्य का आवरण ओढ़ें। लोग उन चीजों की पूजा करते हैं जिन्हें वे पूरी तरह समझ नहीं पाते। अपने व्यवहार में थोड़ा रहस्य बनाए रखें। अपनी हर बात, हर आदत और हर पसंद दुनिया के सामने उजागर न करें। जब लोग आपके बारे में पूरी तरह से नहीं जानते तो वे आपसे थोड़ा डर कर रहते हैं और आपका सम्मान करते हैं। एक खुली किताब की तरह मत बनिए जिसे कोई भी पढ़कर फेंक दे। एक ऐसी पहेली बनिए जिसे सुलझाने में लोग अपनी पूरी जिंदगी लगा दें। 19 हार को जीत में बदलना सीखें। मुश्किलें हर किसी की जिंदगी में आती हैं, लेकिन विजेता वही है जो हार के मलबे से जीत की इमारत खड़ी कर दे। अगर आप गिरते हैं तो उसे अपनी कमजोरी मत बनाइए। अपनी गलतियों से सीखें और उन्हें एक नई रणनीति में बदल दें। याद रखिए, कोयला ही दबाव झेलकर हीरा बनता है। आपकी हर असफलता आपको एक नया सबक देने आई है। उसे स्वीकार करें और दुगनी ताकत से वापसी करें। 20 एक विशेष संदेश, अपने परिवार की ताकत। इस पावर और सफलता की अंधी दौड़ में अक्सर हम अपनों को भूल जाते हैं, लेकिन याद रखिए, आपकी असली सेना आपका परिवार है। हमेशा अपने छोटे भाई को सपोर्ट करो,
क्योंकि जब बाहर की दुनिया आपके खिलाफ खड़ी होगी तब वो आपके पीछे एक दीवार बनकर खड़ा रहेगा। भाई की ताकत और उसका साथ आपको वो हौसला देता है जो कोई दौलत नहीं दे सकती। रिश्तों को सींचना और अपनों का हाथ थामकर चलना ही एक असली लीडर की पहचान है। निष्कर्ष, आज जो आपने सुना वो सिर्फ शब्द नहीं है, ये आपकी नई जिंदगी का रोड मैप है। ये नियम आपको कठोर लग सकते हैं, लेकिन हकीकत यही है। अगर आप सफलता के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको इन नियमों को आत्मसात करना होगा। जाइए और अपनी तकदीर का फैसला खुद कीजिए। अगर आप इस मिशन में मेरे साथ हैं तो कमेंट में पावर लिखें और इस चैनल को अपना समर्थन दें। सब्सक्राइब करें और जुड़ें हमारे इस सफर से, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है। मिलते हैं अगली बार एक और क्रांतिकारी बदलाव के साथ। जय हिंद।